ईडी ने 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में दूसरे दौर की छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी ने आज सुबह रांची, कोलकाता और मुंबई में जीएसटी घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। जीएसटी घोटाले से जुड़े छापेमारी में शिव कुमार देवड़ा के गिरोह से जुड़े लोग शामिल हैं। फिलहाल 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की सूचना मिल रही है। रांची में भी ईडी की टीम ने एक साथ 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की एक टीम पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पर पहुंची और इसके अलावा 8 अन्य जगहों पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। और सहयोगी नैयर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, देखिए 750 करोड़ रुपए के घोटाले का ये पूरा मामला है जिसे लेकर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। रांची के कई ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। क्या अभी ताजा अपडेट इस मामले में? देखिए, अभी हम खड़े हैं पीपी कंपाउंड में, जहां आज सुबह ही ईडी के अधिकारी के द्वारा पीपी कंपाउंड के एक घर, जहां कृष्णा अपार्टमेंट जिसे कहा जाता है, उसके 4th फ्लोर में छापामारी कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीचे केंद्रीय बल की नियुक्ति की गई है और ऊपर जो 4थे माले में है वहां छापामारी ईडी के अधिकारी के द्वारा की जा रही है। अब जो मामला जो पूरा बताया जा रहा है, ये पूरा मामला जीएसटी को लेकर है, जिसमें ईडी ने 700 करोड़ से अधिक जीएसटी घोटाले में छापामारी की है। और ईडी या रांची में ही नहीं कर रही है, बल्कि रांची, कोलकाता और मुंबई में भी जो इनसे जुड़े हुए हैं उन लोगों पर भी छापामारी की जा रही है। और पूरा मामला जो बताया जा रहा है वह शिव कुमार देवड़ा के गिरोह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। जैसा कि जीएसटी घोटाले से जो ये मामला है, ये दूसरे दौर की छापामारी में, जहां शिव कुमार देवड़ा के गिरोह से जो जुड़े हुए लोग थे, उसमें जो चार्जशीट दाखिल किया जिसका नाम आ रहा है, उस पर छापामारी की जा रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि झारखंड के लगभग 8 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। जहां रांची में भी ईडी, जहां अभी हम खड़े हुए हैं, वहां तो छापामारी कर ही रही है, लेकिन कुछ अन्य जगह भी सूत्रों के द्वारा यह पता चल रहा है कि वह छापामारी ईडी की जारी है। हालांकि इसमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि जिसके जो छापामारी की जा रही है उसमें क्या चीज़ अभी तक से हासिल हुई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ईडी के अधिकारियों के द्वारा इस बात की पुष्टि कर ली जाएगी कि छापामारी में क्या मिला है रश्मि। लेकिन इतना तय है कि इस छापामारी में कहीं ना कहीं जो टैक्स क्रेडिट को लेकर जो अनुचित लाभ उठाया गया है और इस धंधे में जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है उसके आवास पर छापामारी की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी जो पहले दौर में जो छापामारी की गई थी कोलकाता से, जहां शिव कुमार देवड़ा और जमशेदपुर से अमित अग्रवाल जो सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इन लोगों से पूछताछ के दौरान जो जीएसटी घोटाले में फर्जी बिल बनाकर सरकार को नुकसान पहुंचाने में और लोगों जो बात सामने जानकारी आ रही है कि जो नुकसान पहुंचा सरकार के पैसों का, उसको लेकर जांच की गई है। उसमें कहीं ना कहीं जो ईडी को कुछ हाथ लगा और इसके बाद यह छापामारी की जा रही है। हालांकि अभी छापामारी में लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है और ईडी के अधिकारी अभी भी ऊपर जमे हुए हैं और कागजात को खंगाला जा रहा है। तो इतना तय है कि रश्मि कि लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब जांच की जा रही है ईडी के अधिकारियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को कुछ हाथ जरूर लगा है, जिसकी वजह से जो कागजात को जो खंगाला जा रहा है उसमें देरी हो रही है। बिल्कुल। और नैयर, देखिए 2 से 3 घंटे का समय हो चला है, अभी भी ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद है। इसके अलावा रांची के 6 अलग अलग ठिकाने हैं जहां ये छापेमारी चल रही है। कौन कौन से ठिकाने हैं वो, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? 3 घंटे हो चुकी है और ईडी की छापामारी जो है, आप देख सकते हैं, ये 4थे माले में ये कृष्णा अपार्टमेंट है और रांची के काफ़ी रिहायशी इलाका माना जाता है ये पीपी कंपाउंड। और इसी में एक किरीट ठक्कर नाम के जो व्यवसायी है उसके यहाँ छापामारी की जा रही है। अब ईडी के द्वारा आधिकारिक पुष्टि अपने वेबसाइट के द्वारा की जाती है। अब देखना यह होगा कि जब ईडी के अधिकारी पूरी तरह से जब जांच कर लेंगे तब अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस छापामारी में ईडी को क्या हाथ लगी है। रश्मि।
चलिए ठीक है नैयर, आप अपनी नजर बनाई रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।